बेपर्दा इतिहास चैनल का उद्देश्य। जय हिंद। प्यारे देशवासियों, भारतीय जनमानस की आज़ादी की लड़ाई रोकने वालों का पिछले 70 सालों से सरकारों, नेताओं, इतिहासकारों और पत्रकारों द्वारा महिमा मंडन किया जा रहा है, जबकि देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले सच्चे देशभक्त क्रांतिकारियों को आतंकवादी, चोर और लुटेरे बताकर अपमानित किया जाता है। जब तक देश में ऐसे लोगों का और उनके द्वारा अंग्रेजों से समझौते के तहत कराए गए पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के बंटवारे और ट्रांसफ़र ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण यानी तथाकथित आज़ादी का महिमा मंडन होता रहेगा, तब तक भारत देशी और विदेशी लोगों के हाथों लुटता ही रहेगा। देश की समस्त समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी और देश का आम आदमी सुखी और संपन्न नहीं हो पाएगा और ना ही भारत अपना खोया हुआ वैभव, गौरव हासिल कर सकेगा। सच्चे देशभक्त क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने और अपना प्राचीन वैभव, गौरव हासिल करने तथा देश की तमाम समस्याओं को जड़ से खत्म करने की मुहिम में सबसे पहले प्रत्येक भारतीय को आज़ादी के इतिहास की सच्चाई जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कितने ही लंबे समय से कायम अंधेरे को प्रकाश के आने पर भागना ही पड़ता है। इसलिए इतिहास से झूठ का पर्दा हटाकर आपको प्रामाणिक सच्चाई से रूबरू कराने के लिए बेपर्दा इतिहास चैनल शुरू किया गया है। इस चैनल के प्रत्येक एपिसोड को आप ध्यान से सुनें, देखें, समझें। शोध एवं प्रस्तुति डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान, शिक्षक, पत्रकार एवं लेखक। आज की वीडियो का शीर्षक है, क्या गांधी देशभक्त नहीं अंग्रेज भक्त था, जो देशवासियों को आज़ादी की लड़ाई से रोकता था। सबसे पहले ज्ञानवान गांधी के ज्ञान का भंडार को जानते हैं। गांधी ने कहा था कि मैंने हिंदुस्तान का इतिहास भी नहीं पढ़ा था। 1857 के गदर यानी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी नहीं जानता था। गांधी ने लिखा था कि मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार करके हिंदुस्तान का सुधार करना है। गांधी ने लिखा था कि मांसाहार अच्छी चीज़ है, यदि सारा देश मांसाहार करने लगे तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान का उद्धार इसी में है कि पिछले 50 सालों में उसने जो कुछ सीखा है उसे भुला दे। रेल, तार, अस्पताल, वकील, डॉक्टर, इन सब का खात्मा हो। गांधी ने कहा था कि अस्पताल पापाचार फैलाने वाली संस्थाएं हैं। गांधी ने ये भी कहा था कि यह जान लेना जरूरी है कि मशीनें बुरी हैं, यह जान लेने पर हम धीरे धीरे उनसे पीछा छुड़ा सकेंगे। गांधी ने लिखा था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत अंग्रेज नहीं कर रहे हैं, रेल, तार, टेलीफोन और नए आविष्कारों के जरिए नई सभ्यता हुकूमत कर रही है। गांधी ने कहा कि अगर कल अंग्रेजी राज्य के बदले नए ढंग का हिंदुस्तानी राज्य कायम हो जाए तो भी हिंदुस्तान में कोई तरक्की नहीं होगी। हाँ, जो पैसा विलायत जाता है उसमें से थोड़ा हिंदुस्तान में ज़रूर बच रहेगा। अभी तक आपने ज्ञानवान गांधी के ज्ञान के भंडार को देखा। अब गांधी की आज़ादी की लड़ाई का सच देखिए। जिन शत्रुओं को देश से खदेड़कर आज़ादी हासिल करनी थी, उन्हीं वायसराय विलिंगडन को गांधी ने लिखा कि मेरा नियम है कि किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना हो तो पहले तो उसका दृष्टि बिंदु उसी से समझ लूँ और उसके जितना अनुकूल होना संभव हो उतना हो जाऊँ। मैंने दक्षिण अफ्रीका में इस नियम का सदा पालन किया और यहाँ भी वैसे ही करने वाला हूँ। शायद इसीलिए गांधी सत्याग्रह आदि प्रत्येक कार्य अंग्रेजों से मिलकर और पूरी जानकारी देकर अंग्रेजों की सहूलियत के अनुसार करता था। अब गांधी की देशभक्ति देखते हैं। जो अंग्रेज देशवासियों का भयंकर शोषण, अन्याय, अत्याचार और तरह तरह से अपमानित करते थे, भारतीयों को वर्णशंकर, भिखारी, गुलाम, दास कहते थे और भद्दी गालियाँ देते थे, लोगों को तपती धूप में नंगे बदन खड़े रखते, रेंग कर चलवाते, थूक कर चटवाते, गुदा में डंडा ठोकते, लाठियों से पीटते, ठोकरों से मारते, गोलियों से भूनते,
घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटते और फांसी पर लटकाते थे। गांधी उन्हें सभ्य, न्यायप्रिय और ईमानदार कहता नहीं थकता था, बल्कि वह अपने आप को अंग्रेज भक्त और अंग्रेजी राज का भक्त कहता था। गांधी ने कहा कि अंग्रेजी राज के प्रति शुद्ध राजनिष्ठा मैंने जितनी अपने अंदर पाई है उतनी शायद ही दूसरे में देखी हो। राजनिष्ठा में मैं अंग्रेजों से भी आगे बढ़ जाना चाहता था। गांधी ने कहा कि मैंने लगन के साथ मेहनत करके अंग्रेजों का राष्ट्रगीत गॉड सेव द किंग यानी ईश्वर इंग्लैंड के राजा की रक्षा करे और उसके शत्रुओं को नष्ट करे सीखा था और उसे सभाओं में गाया था। अपने कुटुंब के बच्चों को भी सिखाया और ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को भी सिखाया। गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी राज के प्रति राजनिष्ठा को मैंने जीवन भर नहीं भुलाया। राजभक्ति को कर्ज समझकर मैंने सदा उसे चुकाया। गांधी ने कहा कि ब्रिटिश राज के प्रति मेरी राजभक्ति मुझे युद्ध में काम करने के लिए घसीट ले गई। गांधी ने यह भी कहा कि ब्रिटिश राज की रक्षा में हिस्सा लेना मेरा धर्म है। हिंदुस्तान की संपूर्ण उन्नति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर हो सकती है। गांधी ने कहा कि मैं अंग्रेजी सल्तनत को संसार का कल्याण करने वाला मानता था और उसका नाश नहीं चाहता था। तो शायद गांधी ने इसीलिए अफ्रीका में अंग्रेजों से आज़ादी चाहने वाले जुलू और बोर लोगों का नहीं, अंग्रेजों का साथ दिया था। अफ्रीका में अंग्रेज सैनिकों की सेवा के लिए गवर्नर की सिफारिश पर चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सार्जेंट मेजर बनाया गया था। गौरतलब है कि अफ्रीकी लोगों के साथ धोखा करने और अंग्रेजों का साथ देने के लिए अंग्रेजों ने गांधी को बोर पदक, जुलू पदक और केसरे हिंद सहित कई पदक देकर सम्मानित किया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर 1915 में गांधी इंग्लैंड गया और वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहने और अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा करने को कहा। गांधी ने कहा कि मुझे अपनी स्थिति शुद्ध गुलामी की नहीं लगती थी। अंग्रेजों में जो दोष हैं वह प्रेम से दूर किया जा सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने कहा कि ब्रिटेन न्याय के लिए लड़ रहा है और हिंदुस्तान को चाहिए कि वह बिना किसी शर्त उसका सहयोग करे। यदि इंग्लैंड और फ्रांस का गला कट गया तो हिंदुस्तान के उद्धार का क्या मूल होगा। गांधी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में वायसराय की इच्छा थी कि मैं सिपाही देकर ब्रिटिश सरकार की सहायता करूं। मैंने ब्रिटेन की सेना में रंगरूट भर्ती करने की जिम्मेदारी ली। मैंने रंगरूटों को भर्ती के लिए एक पर्चा निकालकर दलील दी कि जो हथियार का प्रयोग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। अंग्रेजी राज के संकट काल में पूरी सहायता देना हमारा धर्म है। गांधी ने कहा कि मैंने युद्ध कार्य में अंग्रेजों का सहयोग दिया, उसका पछतावा मुझे नहीं है, भले ही मैं इसका औचित्य सिद्ध नहीं कर सका। उसी दौरान गांधी ने कहा था कि यदि मेरे लिए यह संभव होता तो मैं ऐसे अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्य के इस मुश्किल समय में सारे शक्तिशाली हिंदुस्तानियों को उसकी रक्षा में चुपचाप शहीद होने के लिए कहता। और उसी समय गांधी ने वायसराय से कहा था कि लंदन के नाश होने की बात सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। अब गांधी के सत्याग्रह का सच देखिए। आज़ादी हासिल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों की दिनों दिन बढ़ती और उग्र होती लड़ाई से चिंतित हुए दिनसा वाचा ने गांधी से लड़ाई को रोकने की बात कही थी, जिस पर गांधी ने 25 फरवरी 1919 को पत्र लिखकर उसे कहा कि नवयुवकों के उग्र आंदोलन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय सत्याग्रह है। यानी गांधी के लिए सत्याग्रह देशवासियों की आजादी की उग्र लड़ाई को रोकने का साधन था। 21 जुलाई 1919 को गांधी ने अखबारों के माध्यम से कहा कि सत्याग्रही कभी सरकार को अड़चन में नहीं डालता। यानी गांधी अंग्रेजों की सरकार के सामने कभी परेशानी नहीं बनना चाहता था। उपरोक्त सभी प्रमाणिक तथ्य आपके सामने रखे गए हैं। अब आप
खुद तय करें कि क्या गांधी देशभक्त नहीं अंग्रेज भक्त था, जो देशवासियों को आज़ादी की लड़ाई से रोकता था। जय हिंद। देश प्रेमी दोस्तों, बहुत जल्द